आज जो है हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, अब इससे पहले हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक, अब जो बोलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलिए या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोलिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए पास्ट मतलब जैसे हम लोग अभी करें, इससे पीछे वाला टाइम जो खत्म हो गया, ठीक है, जो बीत गया, उसको बोलते हैं हम लोग पास्ट। कॉन्टिन्यूअस मतलब सर जो चल रहा था, ऑन गोइंग, पास्ट में जो भी काम चल रहा था। ये भी सर आपको लाइव एक्शन दिखाएगा। पास्ट में लाइव का मतलब होता है सर कंटिन्यूटी। पास्ट में कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूटी इन द पास्ट। पास्ट में जो भी कंटिन्यू था, कोई भी काम अगर ऑन गोइंग था, पास्ट में कंटिन्यूटी था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूटी इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट में मतलब सर ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट। ठीक, अब सर अगर इसका रूल लिखना चाहे हम लोग तो रूल लिख सकते हैं। फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, इफ सपोज दैट वी हैव टू मेक पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन द फॉर्मूला वुड बी सर, फॉर पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस was और were, ओके, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 को हम लोग V1 प्लस ING लिखते हैं, V1 प्लस ING भी। ठीक है, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब सर देखिए, अगर मान के चलिए आपका सब्जेक्ट हो गया, अगर आपका सब्जेक्ट क्या क्या हो गया, पहला नंबर में अगर आपका सब्जेक्ट हो गया क्या क्या, एक आई के साथ वाज, ही के साथ वाज, ठीक है, आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, और सर कोई भी सिंगुलर मतलब एक सिंगल व्यक्ति। ठीक है, सिंगल एक व्यक्ति, वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे सर? वॉज। ठीक, नंबर सेकंड में अगर आपका हो गया क्या, वी वर, ठीक है, इसको सर वर बोलते हैं, वर। ठीक है, वियर नहीं बोलते हैं, वियर। कोई बंदा बोलता है वियर गलत है, वर। was were, we were, उसका सर होता है you were। ठीक है, they were, और जैसे राम एंड श्याम प्लूरल हो गया तो प्लूरल were, प्लूरल के साथ भी हम लोग क्या लगेंगे? were। ठीक है, अब सर यहाँ पे क्या होगा इसका यूज सर? ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट। हिंदी में सर हम लोग वही जानते हैं कि रहा था, हिंदी मीडियम में रहा था, रही थी, ठीक, रहे थे, हिंदी मीडियम में ये सब लिखेंगे सर, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल में सर, फॉर एग्जाम्पल कि जैसा मान के चलिए, इमेजिन कीजिए कि मैं खा रहा था, यानी कि मैं अभी नहीं खा रहा हूँ, मैं खा रहा था। जैसा मुझे बोलना है कि मैं 15 मिनट पहले खा रहा था, तो 15 मिनट पहले काम चल रहा था खाने का। ठीक है, मैं अभी नहीं खा रहा हूँ सर, मैं 15 मिनट पहले खा रहा था। ठीक है, मैं खा रहा था कब? 15 मिनट पहले। तो सर अब मैं 15 मिनट पहले को हटा देता हूँ, यहाँ पे बिफोर 15 मिनट्स लगा सकते हैं इसमें। मैं सिंपल बनाता हूँ, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सर वन सेंटेंस आई विल राइट इन हिंदी। मैं खा रहा था, एक सेंटेंस में सर हिंदी में लिखूंगा, मैं खा रहा था। आराम से सर बनाइए, मैं के लिए आई लगाइए, आई, रहा था, रही थी, देख लीजिए, आई वॉज, खाना का सर इट लगा के ING लगा दीजिए। ठीक है, आई वॉज ईटिंग, यानी कि सर ये ऑन गोइंग एक्शन था। ठीक है, ये एक ऑन गोइंग एक्शन है, कब का सर? पास्ट का। ठीक है, ये ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट। ऑन गोइंग एक्शन मतलब चल रहा था, लाइव। ठीक है, मेरा खाना खाने का काम चल रहा था, तो मैं खा रहा था, कब सर? पास्ट में, इन द पास्ट, ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट, यानी कि मैं पास्ट में खा रहा था, अभी नहीं खा रहा हूँ। अगर मैं बोलूंगा कि मैं खा रहा हूँ, जैसे मुझे बोलना है कि मैं खा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम ईटिंग। ठीक है, मैं खा चुका हूँ, अगर खाने का काम डन हो गया, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। मैंने खाया, आई एट। ठीक है, मैं खाता हूँ, आई इट, ऐसा करके बोलेंगे। ठीक, अलग अलग टेंस में, लेकिन यहाँ पे क्या है? मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। ठीक, उसी प्रकार जैसे तुम मुझे परेशान कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? यू, तुम के लिए यू के साथ सर वर। अब परेशान करने का खोज लीजिए, परेशान करने का क्या होता है? डिस्टर्ब, बोदर,
इरिटेट, तो हम लोग लाएंगे डिस्टर्ब, यू वर डिस्टर्बिंग मी, यू वर डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे परेशान कर रहे थे, यू वर डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे परेशान कर रहे थे, यू वर डिस्टर्बिंग मी, ठीक है, डिस्टर्बिंग मी यानी कि काम चल रहा था पास्ट में, आप मुझे परेशान कर रहे थे उस वक्त, यू वर डिस्टर्बिंग मी, ठीक है। जैसे सर मुझे बोलना है कि वह आ रही थी, वह आ रही थी, ठीक है, पास्ट में वो आ रही थी, अभी नहीं आ रही है, अभी आ रही है तो सी इज कमिंग, फ्यूचर में आ रही होगी सी विल बी कमिंग, ठीक है, फ्यूचर में आ रही होगी सी विल बी कमिंग, शायद वह अभी प्रेजेंट टाइम में आ रही होगी सी मे बी कमिंग, सी माइट बी कमिंग, सी मस्ट बी कमिंग, सी कुड बी कमिंग, सी वुड बी कमिंग। लेकिन सर अगर मुझे बोलना है कि वह आ रही थी पास्ट में, तो मुझे क्या लगाना होगा सर, वह आ रही थी, सी के साथ सर वाज अपना यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट, आई ही सी इट सिंगुलर, बिगिनर्स के लिए वाज, वी यू दे प्लूरल, उसके लिए सर हम लोग क्या लगाएंगे, वर, ठीक है। तो सी वाज कमिंग, वो आ रही थी, सी वाज कमिंग, वह आ रही थी, ठीक है, वह मेरे पास आ रही थी, शी वॉज कमिंग टू मी, शी वॉज कमिंग टू मी, वह मेरे पास आ रही थी, कमिंग टू मी, वो मेरे पास आ रही थी, शी वॉज कमिंग टू मी, ठीक है। जैसे मैं रात को डिनर पका रहा था, ठीक है, रात को मैं डिनर प्रिपेयर कर रहा था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई वॉज प्रिपेयरिंग डिनर, आई वॉज प्रिपेयरिंग, ठीक है, आई वॉज प्रिपेयरिंग डिनर, आई वॉज प्रिपेयरिंग डिनर, मैं डिनर पका रहा था, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, बहुत ईजी है सर ये टेंस, सब कॉन्टिन्यूस वाला सब काफी ईजी होते हैं, आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है, मैं सो रहा था, ठीक। जैसे कल शाम को मैं पार्क में टहल रहा था, कल शाम को मैं पार्क में टहल रहा था, बहुत बड़ा हो गया सर, कल शाम को मैं पार्क में टहल रहा था, तो आई वॉज ऐसा लगा सकते हैं यस्टरडे इवनिंग यहाँ पे, ठीक है, ऐसा लिख दीजिए कल शाम को, तो यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, यस्टरडे इवनिंग मैं पार्क में टहल रहा था, ठीक है, आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, ठीक है, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, आई वॉज डूइंग एक्सरसाइज, आई वॉज टेकिंग एक्सरसाइज, ठीक, एक्सरसाइज सर एक बढ़िया वर्ड है, आई वॉज टेकिंग एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज में सर बहुत ज़्यादा दंड होते हैं, जैसे राम मूर्ति दंड, हनुमान दंड, ये सब भी होते हैं, आई वॉज डूइंग हनुमान दंड, आई वॉज डूइंग राम मूर्ति दंड, आई वॉज डूइंग सपाटे, ठीक है, पहलवान बनने के लिए, तो सर ये सब हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि कोई भी काम अगर आपका पास्ट के टाइम में चल रहा था, ठीक है, तो उसमें हम लोग इमेजिन कीजिए कि पास्ट में जो भी चल रहा था, तो आप उसको किसका यूज से बोल सकते हैं सर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोल सकते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर सीख रहा था, ठीक है, जैसे मैं कंप्यूटर सर सीख रहा था, मैं क्या अभी कंप्यूटर सीख रहा हूँ, नहीं, अभी सीखूंगा तो मैं ये बोलूंगा ना कि आई एम लर्निंग कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर सीख रहा था, तो सर मैं कंप्यूटर सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग कंप्यूटर, मैं कुछ दिन पहले कंप्यूटर सीख रहा था, तो आई वॉज लर्निंग कंप्यूटर फ्यू डेज अगो, फ्यू डेज अगो मतलब कुछ दिन पहले सर, मैं कुछ दिन पहले कंप्यूटर सीख रहा था, तो आई वॉज लर्निंग कंप्यूटर फ्यू डेज अगो, ठीक है। जैसे मैं 2 घंटा पहले खा रहा था, तो आई वॉज ईटिंग बिफोर 2 आवर्स भी लिख सकते हैं, या आई वॉज ईटिंग 2 आवर्स अगो, मैं 2 घंटा पहले खा रहा था, ठीक है, मैं 2 घंटा पहले खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं 2 घंटा पहले खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, बिफोर 2 आवर्स लगाइए या 2 आवर्स अगो लगाइए, ठीक है, ये सब हम लोग बोल सकते हैं। जैसे वह, अगर मैं यहाँ पे टाइम भी जोड़ना चाहूँ कि 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, महीना दिन पहले जोड़ सकते हैं सर, वह 10 दिन पहले आ रही थी, ठीक है, तो सी वॉज कमिंग बिफोर 10 डेज, या सी वॉज कमिंग 10 डेज अगो, ऐसा करके सर हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि टाइम भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे सी वॉज कमिंग 10 डेज अगो लगा दीजिए, या बिफोर 10 डेज, बिफोर आफ्टर करके, ठीक है। जैसे 2 दिन पहले, बिफोर मतलब के पहले, इसके पहले 2 दिन पहले, बिफोर 2 डेज, अच्छा 2 दिन पहले को ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 डेज लिख दीजिए, अगो मतलब भी होता है सर के पहले, ठीक है, अगर बिफोर लगाइएगा तो पहले लगाइए, अगो लगाइएगा तो लास्ट में। जैसे मुझे बोलना है कि 2 महीना पहले, तो यहाँ पे बिफोर लगाइएगा, तो बिफोर पहले लगा दीजिए, बिफोर 2 मंथ्स, 2 महीना पहले। अगर बोलना है कि
अगो लगा के बोलेंगे सर तो 2 मंथ्स अगो लिख दीजिए, 2 मंथ्स अगो, 2 मंथ्स अगो। आप ऐसे भी करके टाइम सब लगा सकते हैं, बिफोर अगो करके। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है सर, हम लोग लगा सकते हैं, जैसे कि मैं 15 मिनट पहले गाना गा रहा था, ठीक है, मैं 15 मिनट पहले गाना गा रहा था, तो आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग बिफोर 15 मिनट्स, या आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग 15 मिनट्स अगो, ऐसे भी बोल सकते हैं सर, ठीक है। जैसे तुम कल डांस कर रही थी, मुझे बोलना है कि तुम कल डांस कर रही थी, ठीक है, तुम कल डांस कर रही थी, तो यू वर डांसिंग यस्टरडे, यानी कि तुम कल डांस कर रही थी, ठीक है, तो यू वर डांसिंग यस्टरडे। हम लोग सर ऐसे करके बोल सकते हैं, और इसी का हेल्प लेके सर छोटा सा हम लोग स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं सर एक छोटा सा स्टोरी क्रिएट करके दिखाता हूँ, हल्का छोटा सा, ठीक है, टेंस का, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज दिस, देयर आफ्टर सर आई विल मेक अ स्मॉल स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू, ओके, ठीक है सर। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। जैसे देखिए सर, कैसे एक छोटा सा स्टोरी बनाते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे, जैसे मान के चले मुझे कहना है एक स्टोरी बनाते हैं इसका यूज करके, ठीक। स्टोरी टेलिंग में सर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो है मतलब मोस्टली पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज होता है। आप इसको भी सर यूज करके बना सकते हैं, अगर थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा तो, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि जैसे कल का सिचुएशन ले लीजिए, जैसे यस्टरडे, कल, यस्टरडे आई वेंट, मैं गया, ठीक है, ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। यस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, अपने फ्रेंड के घर गया। यस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। एंड और उसके बाद एंड आफ्टर डेट भी लगा दीजिए, उसके बाद एंड आफ्टर डेट, ठीक है। आफ्टर डेट आई सॉ डेट, मैंने देखा कि, ठीक, मेरे फ्रेंड की मम्मी खाना पका रही थी। आई सॉ डेट माई फ्रेंड्स मदर, देखिए माई फ्रेंड्स मदर was कुकिंग फूड, माई फ्रेंड्स मदर वॉज कुकिंग फूड। देखिए सर आ गया, मेरी फ्रेंड की मम्मी, माई फ्रेंड्स मदर वॉज कुकिंग फूड, और माई फ्रेंड्स मदर वॉज कुकिंग फूड एंड जो मेरे दोस्त का भाई था, ठीक है, वो फ्री फायर खेल रहा था। एंड माई फ्रेंड्स ब्रदर, एंड हिज ब्रदर भी लिख सकते हैं, एंड हिज ब्रदर या माई फ्रेंड्स ब्रदर, एंड माई फ्रेंड्स ब्रदर वॉज प्लेइंग, खेल रहा था। माई फ्रेंड्स ब्रदर वॉज प्लेइंग फ्री फायर, ठीक है, एक फेमस गेम है आज के डेट का। माई फ्रेंड्स मदर वॉज प्लेइंग फ्री फायर, ठीक। एंड करके और जोड़िए सेंटेंस कि जो मेरे फ्रेंड के पापा थे, ठीक है, उसके पापा मतलब टीवी देख रहे थे। एंड हिज फादर भी लगा सकते हैं, एंड हिज फादर, यानी कि माई फ्रेंड्स फादर, एंड हिज फादर was watching, and his father was watching TV, ठीक है। तो यही हो गया सर। और उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं कि और मैं सोफा में जाकर बैठा, ठीक है, आफ्टर गोइंग, मतलब मैं सोफा में बैठा, तो आई सेट ऑन द काउच या आई सेट ऑन द सोफा, ठीक। तो ऐसा करके सर हम लोग इसको स्टोरी को बना सकते हैं, ठीक। देखिए सर स्टोरीज में आपका यहाँ पे माई फ्रेंड्स मदर वॉज कुकिंग फूड, मेरी जो फ्रेंड की मम्मी है खाना बना रही थी, पास्ट में ऑनगोइंग एक्शन। माई फ्रेंड्स ब्रदर वॉज प्लेइंग फ्री फायर, मेरे जो मतलब फ्रेंड के भाई हैं, दोस्त के भाई फ्री फायर खेल रहे थे। एंड और माई फादर्स नहीं है यहाँ पे, हिज फादर, यानी कि उसके पापा, यानी कि मेरे फ्रेंड के पापा, माई फ्रेंड्स फादर वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे थे, ठीक है। तो यस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, ठीक है, यस्टरडे आई वेंट, कल मैं गया, कहाँ गया, टू माई फ्रेंड्स हाउस, अपने फ्रेंड के घर गया। एंड और आफ्टर डेट, उसके बाद आई सॉ दैट, मैंने देखा कि माई फ्रेंड्स मदर वॉज कुकिंग फूड, मेरी फ्रेंड की जो मम्मी खाना पका रही थी। एंड माई फ्रेंड्स ब्रदर वॉज प्लेइंग फ्री फायर, मेरे फ्रेंड के जो भाई थे फ्री फायर खेल रहे थे। एंड हिज फादर वॉज वॉचिंग टीवी, और उसके पापा जो है टीवी देख रहे थे।
तो ऐसा करके सर इस टेंस का हम लोग यूज कर सकते हैं स्टोरीज में, ठीक। अब मैं सर इसका नेगेटिव बताता हूँ कि हम लोग मतलब हाउ कैन वी स्पीक सर नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, फिर नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक। आप लोग सर सोच सोच के कोई भी स्टोरी हो अगर तो क्रिएट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक, उसका नेगेटिव बनाता हूँ। अब सर देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, वाज या वर है ना, इसके बाद आप नोट लगा दीजिए, ठीक है। नोट को हम ब्लू कलर से लिखते हैं, नोट, NOT, नोट, नोट लगा दीजिए, उसके बाद बिफोर तब ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह ये सब तो सेम ही लगेगा, ठीक है। आई, ही, सी, इट सिंगुलर के साथ वाज, वी, यू, दे प्लूरल के साथ सर वर लगेगा, ठीक है। नाउ सर टेक द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि वह नहीं पढ़ रही थी, वह नहीं पढ़ रही थी, तो सी was not studying, studying, ठीक है, वह नहीं पढ़ रही थी, ठीक है। मैं नहीं खेल रहा था, ये सब सर मैं नहीं खेल रहा था, तो आई वॉज नॉट प्लेइंग, यानी कि ऑन गोइंग सर, ऑन गोइंग एक्शन है पास्ट में जो नहीं कर रहे थे आप, मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, ठीक है। मैं नहीं सो रहा था, तो आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, ठीक है। जैसे मेरा फ्रेंड गाना नहीं गा रहा था, तो माई फ्रेंड was not singing a song, my friend was not singing a song, मेरा फ्रेंड गाना नहीं गा रहा था, my friend was not singing a song, मेरा फ्रेंड गाना नहीं गा रहा था, ठीक है। जैसे वह लड़की इंग्लिश नहीं सीख रही थी, तो that girl, वह लड़की, that girl, वह लड़की, that girl was not learning, that girl was not learning English, ठीक है। वो लड़की इंग्लिश नहीं सीख रही थी, that girl was not learning English, ठीक है। जैसे आप यहाँ नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो जैसे बोलना है मुझे आप यहाँ नहीं आ रहे थे, तो you were not coming here, आप यहाँ नहीं आ रहे थे, you were not coming here, ठीक है। आप मार्केट नहीं जा रहे थे, you were not going to market, you were not going to market। तुम खाना नहीं पका रही थी, you were not cooking food, ठीक है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था, नहीं सोच रहा था, देखिए सर नहीं सोच रहा था, I was not thinking about you, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था। मैं गाना नहीं गा रहा था, तो मुझे क्या बोलना, मैं गाना नहीं गा रहा था सर, तो I was not singing a song, मैं गाना नहीं गा रहा था, I was not singing a song, ठीक है। जैसे हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। कोई भी काम सर आप पास्ट में ऑन गोइंग, मतलब ऑन गोइंग जो एक्शन है आप नहीं कर रहे थे, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तुम खाना नहीं पका रही थी, यू वर नॉट कुकिंग फूड, ठीक, तुम खाना नहीं पका रही थी, यू वर नॉट कुकिंग फूड। मैं खाना नहीं पका रहा था, आई वॉज नॉट कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा था, आई वॉज कुकिंग फूड। ऐसा करके सर हम लोग बोलेंगे, ठीक है। मैं इंग्लिश सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे थे, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीख रहे थे, वी वर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश नहीं सीख रहे थे, वी वर नॉट लर्निंग इंग्लिश, हम लोग फ्री फायर नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग फ्री फायर, ठीक है। हम लोग तुम्हें परेशान नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट डिस्टर्बिंग यू, वी वर नॉट डिस्टर्बिंग यू, हम लोग तुम्हें परेशान नहीं कर रहे थे, ठीक। हम लोग तुम्हारे घर नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू योर हाउस, तुम लोग मेरे घर नहीं आ रहे थे, यू आर नॉट कमिंग टू माई हाउस। ऐसा करके सर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सर आपका नेगेटिव सेंटेंस, हम लोग नेगेटिव में बोल सकते हैं। अब सर हम लोग इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक। हाउ टू यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो पहले इसको मिटा देते हैं, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक। देखिए सर, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सर सब्जेक्ट वही है आपका, ठीक है, सब्जेक्ट्स
जो थे हम लोग का क्या क्या थे सब्जेक्ट, आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर, दिस ऑल सब्जेक्ट्स विल टेक सर was, okay, and if the subjects were we, you, they, plural, ठीक है, अगेन मैं लिख रहा हूँ इसे, अगेन आई एम राइटिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स, दिस ऑल सब्जेक्ट्स विल टेक वर, वर, वर इसको बोलते हैं सर वर, ठीक है, वर प्रोनाउंसिएशन इसका होता है वर। अब सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल पहले लिख दीजिए, व्हाट इज द रूल फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है सर, तो देखिए फटाफट, was प्लस यहाँ पे वर भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, was या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 लगाइए प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, एक सर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। नाउ सर लुक एट द सेंटेंसेस, जैसे क्या तुम, यहाँ पे भी रहा था, रही थी हुआ, ठीक है, कोई भी काम मतलब आप कर रहे थे, क्या तुम पढ़ रहे थे, तो वर यू, क्या तुम वर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे, वर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे, ठीक है, क्या तुम पार्क में टहल रहे थे, तो वर यू वॉकिंग, वर यू वॉकिंग इन द पार्क, वर यू वॉकिंग इन द पार्क, क्या तुम पार्क में टहल रहे थे, वर यू वॉकिंग इन द पार्क, क्या तुम पार्क में टहल रहे थे, ठीक है, क्या वह मेरे घर आ रही थी, तो वर, क्या वह, तो वाज सी, क्या वह मेरे घर आ रही थी, तो वाज सी कमिंग टू माई हाउस, वाज सी कमिंग टू माई हाउस, वाज सी कमिंग टू माई हाउस, क्या वह तुम्हें डांट रहा था, बताओ क्या वह तुम्हें डांट रहा था, ठीक है, तो was he scolding you, was he scolding you, ठीक है, was he scolding you। अब मैं सर इसमें सर कॉन्वर्सेशन भी दिखा सकता हूँ, जैसे was he scolding you, हाँ वह मुझे डांट रहा था, तो मैं क्या बोलूँगा, यस he was scolding me, he was scolding me, हाँ वह मुझे डांट रहा था, तो यस he was scolding me। कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है, आप किसी से बातचीत करते हैं तो कॉन्वर्सेशन होता है, या नहीं तो स्टोरीज वगैरह हम लोग टेलिंग, स्टोरी टेलिंग या स्टोरी मेकिंग, ये सब तो करते हैं बैठ के, स्टोरी बना के बोलते हैं एक दूसरे को, और कॉन्वर्सेशन करते हैं। कॉन्वर्सेशन के लिए आपको जो है WH वर्ड्स आना चाहिए, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, यस नो करके सवाल जवाब करना आना चाहिए, ये सब चीज़ें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, यही सब तो चीज़ें हैं सर इंग्लिश में बातचीत करने के लिए। तो यस ही वॉज स्कॉल्डिंग मी, हाँ वो मुझे डांट रहा था, नो ही वॉज नॉट स्कॉल्डिंग मी, ही वॉज नॉट स्कॉल्डिंग मी, या ही वॉजंट, वॉज और नॉट को मिला के, ठीक है, वॉज और नॉट को मिला के हम लोग बोल सकते हैं वॉजंट, वॉजंट कंट्रक्शन फॉर्म जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, और वर और नॉट को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, वारंट, इसको हम लोग बोलते हैं वारंट, ठीक है, वॉजंट वारंट। तो ही वॉज नॉट स्कॉल्डिंग मी, वो मुझे नहीं डांट रहा था, ही वॉज नॉट स्कॉल्डिंग मी, ही वॉज नॉट स्कॉल्डिंग मी, ही वॉज नॉट स्कॉल्डिंग मी, ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे वॉज सी कमिंग टू माई हाउस, क्या वो मेरे घर आ रही थी, क्या वह मेरे घर आ रही थी, यस सी वॉज कमिंग टू माई हाउस, हाँ वह मेरे घर आ रही थी, नो सी वॉज नॉट कमिंग टू माई हाउस, वह मेरे घर नहीं आ रही थी, ठीक है। जैसे क्या तुम कंप्यूटर सीख रहे थे, ठीक है, वर यू लर्निंग कंप्यूटर, तो अगर जवाब देना है सर यस में, यस आई वॉज लर्निंग कंप्यूटर, नो आई वॉज नॉट लर्निंग कंप्यूटर। क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, तो क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, आर यू लर्निंग इंग्लिश, यस आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, नो आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। क्या तुम पार्क जा रहे थे, वर यू गोइंग टू द पार्क, क्या वह पार्क जा रही थी, वॉज सी गोइंग टू द पार्क, वॉज सी गोइंग टू द पार्क, क्या वह पार्क जा रहा था, वॉज ही गोइंग टू द पार्क, क्या हम लोग पार्क जा रहे थे, वर वी गोइंग टू द पार्क, क्या वही लोग पार्क जा रहे थे, वर दे गोइंग टू द पार्क, ऐसा करके बोल सकते हैं, वर दे गोइंग टू द पार्क, यस दे वर गोइंग टू द पार्क, नो दे वर नॉट गोइंग टू द पार्क, ठीक है, वही लोग पार्क नहीं जा रहे थे सर, दे वर नॉट गोइंग टू द पार्क। वही लोग क्या वही लोग खाना पका रहे थे, वर दे कुकिंग फूड, यस दे वर कुकिंग फूड, नो दे वर नॉट कुकिंग फूड सर, ऐसा करके हम लोग कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सर क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और
वी कैन शो कॉन्वर्सेशन बाय दिस वे सर, यस और नो से जवाब देकर। ठीक है, क्वेश्चन पूछिए उसके बाद कॉन्वर्सेशन दिखाइए, क्वेश्चन पूछिए फिर कॉन्वर्सेशन, यस नो करके जवाब दीजिए। ये आपको डेलिबरेटली इंटेंशनली, ठीक है, जानबूझकर ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। यू हैव टू प्रैक्टिस इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश सर। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द सेंटेंसेस, यू हैव टू लर्न ऑल द सेंटेंसेस, हाउ टू मेक द सेंटेंसेस, टेंस, पैसिव मॉडल्स, एडवांस स्ट्रक्चर्स, यू ऑल हैव टू लर्न ऑल द सेंटेंसेस। तभी नहीं सर आप इंग्लिश बोल सकते हैं। देयर आफ्टर यू कैन लर्न इंग्लिश, विद दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल्सो सर। ये सब तो करना ही पड़ेगा। अलोंग विद दिस you have to read a lot, reading, you have to read a lot in order to improve your vocabulary, you have to read a lot. By reading these sentences will be revised, ये sentence आपका रिवाइज होगा। you have to read a lot, you have to listen a lot, be a good listener। ठीक है, किसी का भी be a good listener। अगर आप एक अमेरिका का व्यक्ति का लेक्चर सुनते हैं, you might not able to understand what they were saying, but yet you have to listen sir। आपको फिर भी सुनना पड़ेगा, you will have to listen अगर आप सीखना चाहते हैं तो। if you are not able to understand the people of America, the people of England, you can listen sir the people of India, even though if you are not able to understand the people who are from India, they are good speaker, then you have to watch sir cartoon videos जो छोटे छोटे इंग्लिश होते हैं सर, you have to watch all those videos, and you should try to read sir story books, you must read story books, not try to read, you must read story books in order to develop your English। ठीक है, तो ये सारी चीज सर आपको करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा, लिसनिंग करना पड़ेगा ये सर। उसके बाद फिर स्पीकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश सर इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप स्पीकिंग बोलना चाहते हैं तो स्पीकिंग करना पड़ेगा, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इफ यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश सर। इट इज सेड दैट स्पीकिंग मेक्स यू फ्लुएंट। आप जब तक बोलेगा नहीं तो बोल नहीं पाइएगा, तो आपको बोलना पड़ेगा, एकदम बोलना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अभी से बोलना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम राइट नाउ सर, अभी से स्टार्ट कीजिए बोलने के लिए, तब आप बोल पाइएगा। ये थोड़ा ना कि मतलब बैठ के रहेंगे तो बोल पाएंगे, कभी नहीं सर। कि पूरा ग्रामर पोर्शन सर पढ़ा देंगे उसके बाद हम लोग बोल पाएंगे, टेंस, वॉइस, नरेशन, तो सीखते जाइएगा। बट यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश अंटिल यू स्पीक इंग्लिश। जब तक आप नहीं बोलेगा नहीं बोल पाइएगा, तो मुंह को खोलना पड़ेगा। यू हैव टू ओपन अप योर माउथ, यू हैव टू शो अप इन फ्रंट ऑफ द पीपल। ठीक है, लोगों के सामने में नहीं बात कर पाइएगा तो अपने रूम में बात कीजिए। ठीक है, अपने साथ बात कीजिए, लेकिन बात करना पड़ेगा, बिना बात किए नहीं होगा सर, कभी नहीं। ठीक है, फिर बेकार हो जाएगा। तो ठीक है सर, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को सर बनाता हूँ। ठीक है, इसको मिटाने के बाद अब सर देखिए हम लोग बात करेंगे, विल टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यहाँ पे सम करेंगे, एड प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द सम ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, मैथमेटिक्स में सर। बट हम लोग का यहाँ इंग्लिश है तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस ही बोलेंगे हम लोग। ठीक है, रूल, व्हाट इज द रूल फॉर दिस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस सर? तो रूल सेज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को लगाना है वाज या ओवर, फिर हम लोग को सब्जेक्ट लिखना है, फिर लिखना है सर नॉट। ठीक है, यहाँ पे वाज या ओवर इंडिकेट करता है इंट्रोगेटिव को, नॉट इंडिकेट करता है नेगेटिव को। नेगेटिव का मतलब नहीं, नहीं का मतलब नॉट, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या, क्या का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, कुड, शुड, ये सब भी आ जाएगा, पूरा जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक, ये सब आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वाज, वर, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोगेटिव साइन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाज और नॉट को मिलाकर वाजंट बोल दीजिए, वाजंट। वर और नॉट को मिलाकर वरंट, वरंट। यहाँ पे हो गया सर वाजंट, वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब नोट लगाएंगे फिर से नहीं, सीधा लगाना होगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बार बार नोट नहीं लगाइएगा, नहीं तो फिर इधर नोट लगा दीजिए, गलत हो जाएगा। अब सर ये तो हो गया, अब एग्जांपल देखिए, जैसे क्या तुम नहीं खा रही थी, तो हम सर डायरेक्ट इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं स्पोकन के लिए। क्या तुम नहीं खा रही थी, तो वरंट यू ईटिंग, क्या तुम नहीं खा रही थी, वरंट यू ईटिंग, क्या तुम नहीं खा रही थी, वरंट यू ईटिंग। ठीक, क्या वह नहीं जा रही थी, क्या वह नहीं जा रही थी, अगर लड़की है तो सर सी, तो वजंट सी।
wasn't she going, क्या वह नहीं जा रही थी, wasn't she going, ठीक है, क्या वह नहीं आ रही थी, तो wasn't, क्या वह नहीं आ रही थी, wasn't she coming, wasn't she coming, क्या वह नहीं आ रही थी, wasn't she coming, ठीक है। क्या वह तुमसे बात नहीं कर रहा था, तो क्या वह तुमसे बात नहीं कर रहा था, wasn't he talking to you, ऐसा करके बोल सकते हैं, wasn't he talking to you, wasn't he talking to you, wasn't he talking to you, ठीक है। वीडियो का क्वालिटी सर 720p में देखिए, ठीक है, 720p उसमें सर देखिए आप लोग, ठीक है। अब सर इसमें कॉन्वर्सेशन कैसे दिखाएंगे, weren't you eating, क्या तुम नहीं खा रही थी, यस मैं खा रहा था, यस आई वॉज ईटिंग, नो आई वॉज नॉट ईटिंग, ऐसे ही बोलेंगे सर, या नो आई वॉजेंट ईटिंग भी बोल सकते हैं। wasn't सी गोइंग, क्या वो नहीं जा रही थी, यस सी वॉज गोइंग, नो सी वॉज नॉट गोइंग। wasn't सी कमिंग, क्या वो नहीं आ रही थी, यस सी वॉज कमिंग, नो सी वॉज नॉट कमिंग, ठीक है। wasn't ही टॉकिंग टू यू, क्या वह तुमसे बात नहीं कर रहा था, यस सी वॉज टॉकिंग टू मी, वह यस ही वॉज टॉकिंग टू मी, नो ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी, ऐसे करके बोल सकते हैं। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, weren't you playing cricket, yes I was playing cricket, no I was not playing cricket, नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, no I was not playing cricket, ठीक है। जैसे क्या तुम खाना नहीं पका रहे थे, weren't you cooking food, क्या तुम खाना नहीं पका रहे थे, weren't you cooking food, yes I was cooking food, हाँ मैं खाना पका रहा था, नहीं मैं खाना नहीं पका रहा था, no I wasn't cooking food, या no I was not cooking food। क्या तुम नोवेल नहीं पढ़ रहे थे, weren't you reading novel, weren't you reading a novel, yes I was reading a novel, no I wasn't reading a novel, ठीक है। क्या तुम एक पत्र नहीं लिख रहे थे, weren't you writing a letter, yes I was writing a letter, no I was not writing a letter। तो हम लोग सर ऐसा करके बोल सकते हैं सर, वी कैन डू प्रैक्टिस बाय दिस वे, ठीक है। इसको सर जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक। अब सर मैं उसके बाद सर कुछ और चीज़ें बताऊंगा इसमें सर, जैसे व्हेन का यूज भी इसमें करते हैं और व्हाइल का यूज भी करते हैं। तो पहले इसको मिटा देता हूँ सर, ठीक, पहले इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। जैसे सर इसमें एक वर्ड है व्हेन, ठीक है, व्हेन, इसको सर इंटरप्टेड एक्शन भी बोलते हैं। इंटरप्टेड एक्शन व्हेन का यूज जब भी करते हैं तो इसको सर हम लोग बोलते हैं कि इंटरप्टेड एक्शन, ठीक है, इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो व्हेन का यूज करके हम लोग करेंगे, और व्हेन का मीनिंग होगा यहाँ पे सर जब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में रूल को छोड़िए सर, आप तो समझ ही गए होंगे, तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि जब उसने मुझे बुलाया, when he called me, ठीक है। मैं ताश खेल रहा था, ठीक है, ताश खेल रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग, ताश खेलना जानते हैं ना सर, ताश मतलब कार्ड जो खेलते हैं, ठीक है। आप लोग ताश के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, प्रायिकता एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का, और क्लास 11th में भी है सर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्लास 12th में भी है प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स में, आप लोग जब स्टडी कीजिएगा तो वहाँ पे आपका प्रायिकता आएगा, ठीक है। किंग हो गया, जैक हो गया, एस हो गया, ठीक, और भी है 10 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, नाला दाला गुलाम, ऐसे करके बोलते हैं सर इसको, ठीक है। तो व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे बुलाया, क्वीन, ठीक है, जिसको बीबी बेगम बोलते हैं, व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने बुलाया, मैं ताश खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग कार्ड्स, मैं ताश खेल रहा था, ठीक है। व्हेन ही कॉल्ड मी, कोमा आई वॉज प्लेइंग कार्ड्स, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो आई वॉज प्लेइंग कार्ड्स, मैं ताश खेल रहा था, व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे बुलाया। तो जब मैं ताश खेल रहा था सर, उसी समय उसने मुझे बुलाया, तो इंटरप्टेड एक्शन इसको बोलते हैं, इसलिए इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे जब राम घर आया तो मैं खाना खा रहा था, कुछ भी सर, जैसे when राम केम होम, जब राम घर आया, when राम केम होम, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। जब राम घर आया मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, ठीक है। जब वह मुझे देखी, मैं क्रिकेट खेल रहा था, ठीक। तो व्हेन
शी saw me, when she saw me, I was playing cricket. मैं क्रिकेट खेल रहा था. I was playing cricket. I was playing cricket. मैं क्रिकेट खेल रहा था. I was playing cricket. ठीक है. When she saw me, I was playing cricket. मैं क्रिकेट खेल रहा था. जैसे जब वह आया मैं गाना सुन रहा था. ठीक है. When he came I was listening. Listen मतलब सुनना सकता. I was listening songs, यानी कि गाने सुन रहा था, ज़्यादा गाना. तो I was listening songs. तो सर when का यूज ऐसे करके कर सकते हैं. ठीक है. when के बाद एक आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दिखा दीजिए. पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसके बाद आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दिखा के यूज कर सकते हैं. ठीक है. जैसे जब हम लोगों ने उसे देखा. ठीक है. जब हम लोगों ने उसे देखा तो मैं और मेरे फ्रेंड पार्क में टहल रहे थे. तो when we saw him, जब हम लोगों ने उसे देखा. when we saw him, मैं और मेरा फ्रेंड. ठीक है. I and my friend were walking in the park. हम लोग पार्क में टहल रहे थे. I and my friend were walking in the park. हम लोग पार्क में टहल रहे थे. उसी समय हम लोगों ने उसे देखा. तो ऐसे करके सर सेंस है. ठीक है. तो ऐसा करके जब वो आया तो मैं पढ़ाई कर रहा था. when he came, जैसे जब वो घर आया तो मैं पढ़ाई कर रहा था. when he came home, I was studying या I was reading. ठीक है. जब उसने देखा मैं इंग्लिश बोल रहा था. ठीक है. when he saw me, जब उसने मुझे देखा मैं इंग्लिश बोल रहा था. when he saw me, I was speaking English. ठीक है. I was speaking English, तो मैं इंग्लिश बोल रहा था. तो ऐसे करके सर हम लोग इसमें when का यूज कर सकते हैं. ठीक. अब सर मैं इसको मिटा के एक while का यूज होता है, मैं उसको भी बता देता हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में while का भी यूज हम लोग कर सकते हैं. ठीक है. तो इसको पहले मिटा देते हैं. अब देखिए सर, एक है while का यूज. ठीक है. while. ठीक है. while मतलब सर होता है यहाँ पे जब. ठीक है. while सर फीलिंग देगा आपको, when का ही फीलिंग देगा. जो when होता है ना, when के ही जैसा सर while लगेगा यहाँ पे. ठीक है. ये सर यूज कब होता है? when two actions are taking place at the same time in the past. ठीक है. जब दो एक्शन सर एक ही समय में होता है, एक ही टाइम में दो ऑनगोइंग एक्शन चल रहा है सर पास्ट में. when two actions are taking place at the same time in the past, यानी कि दोनों लाइव एक्शन सर एक ही टाइम में चल रहा है, तब हम लोग while का यूज करेंगे. देन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर बोथ द एक्शंस. ठीक है. दोनों के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का. जैसे सर देखिए एग्जांपल में, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब, हिंदी में, जब मेरी माँ गाना गा रही थी, मैं सो रहा था. यहाँ पे देखिए सर, जब मेरी माँ गाना गा रही थी मैं सो रहा था. आराम से इसको सर बना सकते हैं हम लोग किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके. जब के लिए सर आप लगाइए while. ठीक है. while लगा दिए. उसके बाद लगाइए मेरी माँ. तो while my mother was singing a song. यानी कि सर जब भी दो पास्ट ऑनगोइंग एक्शन एक साथ हो तो हम लोग को while का यूज करना पड़ेगा. when का नहीं सर, when का यूज नहीं करेंगे. यहाँ पे ing वाला फॉर्म जो है was going, is going, ठीक है, are going, अगर कभी भी were going, were singing अगर यहाँ पे लग जाए, यहाँ पे कंटिन्यू वाला सर एक्शन हो तो हम लोग को while का ही यूज करना होगा. ग्रामेटिकली भी यहाँ पे सर ग्रामर में कई बार जो पेपर होता है सर वहाँ पे देगा कि when my mother was singing a song, when दे देगा, आपको सर करेक्शन करना होगा यहाँ पे while. ठीक है. तो while my mother was singing a song, मैं सो रहा था. तो I was sleeping, मैं सो रहा था. ठीक है. जैसे जब उसका हस्बैंड कार चला रहा था तो वह सेल्फी मतलब वह पिक्चर्स ले रही थी, फोटो ले रही थी. तो while her husband, जब उसका हस्बैंड,
जब उसका हस्बैंड, वाइल हर हस्बैंड, जब उसका हस्बैंड कार चला रहा था, ड्राइविंग कर रहा था, ठीक है, वाइल हर हस्बैंड वाज ड्राइविंग अ कार, ठीक है, जब उसका हस्बैंड कार चला रहा था तो वह पिक्चर ले रही थी, शी वॉज टेकिंग पिक्चर्स, शी वॉज टेकिंग पिक्चर्स, वह पिक्चर ले रही थी, तो शी वॉज टेकिंग पिक्चर्स, शी वॉज टेकिंग पिक्चर्स, ठीक है। जैसे जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो वह मुझे देख रही थी, तो जब मैं क्रिकेट खेल रहा था वह मुझे देख रही थी, तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, वाइल, वाइल आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वाइल आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, वाइल आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज क्रिकेट लिख दिया सर, मैं क्रिकेट था हो जाएगा, वाइल आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वाइल आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो मुझे देख रही थी, वो मुझे देख रही थी, शी वॉज लुकिंग एट मी, शी वॉज लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रही थी, मतलब लुकिंग एट मी। जैसे और भी सर कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। जब वह मार्केट जा रहा था मैं पढ़ रहा था, तो डायरेक्ट बताते हैं सर, जब वह मार्केट जा रहा था तो वाइल ही वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, जब वह मार्केट जा रहा था, वाइल ही वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, ठीक है। जैसे जब तुम मुझे बुला रही थी, जब तुम मुझे बुला रही थी तो मैं स्नान कर रहा था, वाइल जब तुम मुझे बुला रही थी, वाइल यू वर कॉलिंग मी, वाइल यू वर कॉलिंग मी आई वॉज टेकिंग अ बाथ, मैं उस समय मैं स्नान कर रहा था, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब तुम मुझे बुला रही थी मैं उस समय स्नान कर रहा था, तो वाइल यू वर कॉलिंग मी दैट टाइम आई वॉज टेकिंग अ बाथ, उस समय मैं स्नान कर रहा था, ठीक है। जैसे जब मैं खाना खा रहा था वह डांस कर रहा था, वाइल आई वॉज ईटिंग फूड ही वॉज डांसिंग, वो डांस कर रहा था, ठीक है। जैसे जब मैं बाइक चला रहा था, ठीक है, जब मैं बाइक चला रहा था वह मार्केट जा रहा था, कुछ भी बोल सकते हैं सर, जब मैं बाइक चला रहा था वो मार्केट जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, जब मैं बाइक चला रहा था ऑनगोइंग एक्शन ये भी है पास्ट का, और वह मार्केट जा रहा था ये भी ऑनगोइंग एक्शन है पास्ट का, तो वाइल आई वाज राइडिंग अ बाइक, या वाइल आई वाज राइडिंग द बाइक, या आई वाज राइडिंग अ बाइक ही वाज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा था, ठीक है। जब तुम सो रही थी मैं पढ़ रहा था, वाइल यू वर स्लीपिंग आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, ठीक है। जब तुम कॉल कर रहे थे मैं उस समय नोवेल पढ़ रहा था, वाइल यू वर कॉलिंग, वाइल यू वर कॉलिंग आई वॉज रीडिंग अ नोवेल डेट टाइम, ठीक है। जब तुम एक पत्र लिख रहे थे मैं राम से बात कर रहा था, वाइल यू वर राइटिंग अ लेटर आई वॉज टॉकिंग टू राम, तो मैं राम से बात कर रहा था। ऐसे करके सर हम लोग काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं सर, क्योंकि ये टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। और इसमें WH वर्ड वाला सर आप बोल सकते हैं ऐसे, जैसे मान के चलिए तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, ठीक है, तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था, वाई वर यू गोइंग टू मार्केट, तुम मार्केट क्यों जा रहे थे, मैं मार्केट सब्जी खरीदने के लिए जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट इन ऑर्डर टू बाय वेजिटेबल्स, या आई वॉज गोइंग टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, सब्जी खरीदने के लिए जा रहा था, ठीक है। ऐसे करके जैसे व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, तो मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, ठीक है। मैं तुमसे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू यू, ठीक है। ऐसा करके जैसे वाई वर यू गोइंग टू मार्केट, वाई वर यू टॉकिंग टू मी, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे थे, ठीक है। हम लोग कॉन्वर्सेशन को सर आगे बढ़ाने के लिए WH वर्ड का यूज करते हैं सर, ठीक। तो सर आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी का सर ये लगभग समाप्त हो गया। आप लोग सर अगर WH वर्ड मैं बता चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। जैसे आप कोई भी WH वर्ड उठाइएगा और उसको सर इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तुम कैसे पढ़ रहे थे, हाउ वर यू रीडिंग, है ना, तुम कितने बजे पढ़ रहे थे, एट व्हाट टाइम वर यू रीडिंग, ऐसा करके सर, ठीक है। तुम कितने बार पढ़ रहे थे, तुम कितने बार पढ़ रहे थे, ऐसा करके सर हम लोग लगा सकते हैं। तुम कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स वर यू रीडिंग, ठीक है। तो सर कोई भी आप WH उठाइएगा, WH वर्ड उठाइएगा, लगभग जो
सूट करेगा सर, आप लगाते जाइएगा, ठीक है। बाकी के सर इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक। बाकी कल जो है हम लोग फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग अगेन वी विल डिस्कस अबाउट दैट टेंस सर, ठीक है। तो ठीक है सर, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो सर।